इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। विकास के काम हो या फिर किसानों के हित में फैसले लेने की बात या फिर बात की जाए महिलाओं से जुड़े मामलों में सुधार को लेकर, इन जैसे कई और मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार काफी गंभीर है और आए दिन कई फैसले ले रही है। सरकार को देखकर यही कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री एक्शन मोड में आ गए हैं। तो उधर छत्तीसगढ़ में कृषि विधेयकों को लेकर सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। इसे लेकर सीएम बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विधेयकों को किसान विरोधी बताते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस के विरोध के क्या है मायने, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के एक के बाद लिए जाने वाले फैसलों के बाद क्या कहती है सियासी तस्वीर, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। खास खबर में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अगर कोई भी महिलाओं से छेड़खानी करते पकड़ा जाता है तो उसके पोस्टर शहर में लगेंगे। योगी सरकार ने इसी तरह का कदम नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुई हिंसा के दौरान भी उठाया था। सरकार ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के पोस्टर सड़कों पर लगाए थे। मिशन दुराचारी के तहत महिला पुलिस कर्मियों को जिम्मा दिया जाएगा। महिला पुलिस शहर के चौराहों पर नजर रखेंगी। प्रदेश में महिला अपराध के कई मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लिया है। और सीधे चलेंगे न्यूज रूम। हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश स्टेट हेड राज सक्सेना। राज जी, उत्तर प्रदेश इस सरकार को लेकर बात की जाए तो इन दिनों काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है। हर एक वर्ग से जुड़े हर एक क्षेत्र को लेकर बड़े बड़े फैसले लेती दिखाई दे रही है। और अब यूपी में मिशन दुराचारी को लेकर का उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार काफी सख्त निर्देश देती नजर आ रही है। किस तरह देखें इस आदेश को और किस तरह देखें मिशन दुराचारी को? को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, लंबे समय बाद लंबे अरसे बाद बीजेपी की सरकार बनती है, ऐसे में ये दावा किया जाता है कि कानून व्यवस्था को लेकर जो योगी सरकार है या जो बीजेपी सरकार है सबसे ज्यादा सख्त है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की तासीर की हम बात करें, और अपराध का जो ग्राफ है लगातार पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में रहता है। बिहार एक समय नंबर 1 की पोजीशन पर रहता था, लेकिन उत्तर प्रदेश अब इससे कहीं पीछे नहीं है। और यही कारण है कि कोई भी सरकार रही हो, कानून व्यवस्था कहीं चुनौती इसके सामने रही है। योगी सरकार जब सत्ता में आए, जब खासतौर पर महिला अपराधों की हम बात करें तो महिला अपराधों को लेकर योगी सरकार सबसे नजर आई। तमाम तरह की हिदायतें, तमाम तरह के एक्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिए गए, सरकार में आ गई। दूसरी बात करें, छेड़खानी की जो घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं, उसको लेकर जब बीजेपी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तो ऐसे में वो गुंडा एक्ट लेकर आए। कहीं न कहीं मंचलों पर लगाम लगाने की कोशिश इसके जरिए योगी सरकार ने की। लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां अब हैं, 2022 में चुनाव होना है विधानसभा के, यानी कि 1.5 साल बाद चुनाव की दस्तक उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में तमाम तरह के सवालों से खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर इस समय योगी सरकार घिरी हुई है। कुछ दिन पहले अगर हम बात करें तो जो सरकार ने आंकड़े पेश किए, उन आंकड़ों में ये जरूर बताया गया कि अगर पिछले इससे पहले बीजेपी सरकार से पहले अगर हम बात करें 9 सालों के आंकड़े जिस तरह से पेश किए गए, उस तुलना में योगी सरकार या बीजेपी सरकार के आंकड़े देखें तो कानून व्यवस्था में लगाम लगी है, कहीं ना कहीं अपराध कम हुए हैं। लेकिन जिस तरह से महिला अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, हमने अगस्त के महीने में देखा कि कैसे लखीमपुर खीरी में एक मासूम के साथ 15 साल की मासूम के साथ बलात्कार होता है। 25 अगस्त को ऐसी ही घटना और फिर दोहराई जाती है। और अगस्त का महीना ही एक ऐसा रहा कि तमाम तरह के बलात्कार और गैंग रेप के मामले उत्तर प्रदेश में आए। इसके बाद जो योगी सरकार है वो चौतरफा घिरती हुई नजर आई।
खास तौर पर विपक्ष लगातार योगी सरकार को निशाने पर लिए हुए है कि कानून व्यवस्था को बेहतर करने में योगी सरकार विफल रही है। खास तौर पर महिला अपराधों की हम बात करें, कहीं ना कहीं अब जाकर, चूंकि चुनाव भी हैं, सरकार को या पार्टी को चुनाव की भी चिंता है, बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उनको चिंता है, क्योंकि आपको 1 साल 1.5 साल बाद चुनाव में जाना है। ऐसे में कानून व्यवस्था जो एक बड़ा संकट बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसमें कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश अब की जा रही है। खासतौर पर महिला अपराधों की बात करें, महिला अपराधों में जिस तरह से छेड़खानी की घटनाएं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, युवतियों के साथ, तो ऐसे में योगी सरकार ने फैसला लिया है कि कोई भी किसी महिला के साथ छेड़खानी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके पोस्टर शहर में लगाए जाएंगे, या जहां पर छेड़खानी की घटनाएं हैं वो वहां पर लगाए जाएंगे इसके जरिए। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कमर कि क्या गुंडा एक्ट जैसा एक्ट लेकर योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आए थे, अब सिर्फ क्या पोस्टर लगाने से इस तरह की छेड़खानी की घटनाएं वहां रुक जाएंगी? हालांकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो महिला पुलिस है खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, उसको एक्टिव किया जाएगा। लेकिन अगर महिला पुलिस की बात करें तो वैसे भी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में महिला पुलिस की भर्ती नहीं हुई है, लगातार महिला पुलिस की कमी थानों में है। तो ऐसे में कितनी तैनाती महिला पुलिस की इसको लेकर होगी, एक बड़ा सवाल ये भी है कहीं ना कहीं। तो कुल मिलाकर इतना जरूर है कि योगी सरकार अब संजीदा है इस पूरे मामले को लेकर, खास तौर पर जो छेड़खानी की घटनाएं हैं, लेकिन जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, जो लगातार बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, रेप की घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर योगी सरकार का क्या प्लान है, कैसे एक्शन में योगी सरकार आएगी? क्योंकि ये भी सवाल खड़ा हुआ उत्तर प्रदेश में कि कहीं ना कहीं नौकरशाही और सरकार के बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो एक केमिस्ट्री होना चाहिए, वो नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम तरह के प्लान अमल में लाते हैं, तमाम तरह की इसको लेकर दिशा निर्देश होते हैं, लेकिन जिस स्तर पर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं होता। और यही कारण है कि सरकार की जो मंशा है या फिर योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो, ये बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश में रहा है। लेकिन ये भी अब है कि इस प्लान के बाद या इस एक्शन के बाद क्या वाकई उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों में कमी आएगी, या महिलाओं के साथ जो छेड़खानी की घटनाएं होती है उसमें कमी आएगी? क्या जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं इस बात से डरेंगे कि उनके पोस्टर सार्वजनिक होंगे, उनके पोस्टर जगह जगह लगाए जाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस आदेश के बाद कितना इस पर अमल होता है कमर, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। कमर, सवाल कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार सामने आते रहे रायशी, लेकिन इस बीच एक और सवाल जो है लगातार बना रहता है, वो यह है कि कई दलों की सरकारें आई और चली गईं, और जब जब चुनाव आए तब तक जो है अपराध से जुड़ा मामला जो है उत्तर प्रदेश में गर्माता नजर आने लगा है। और चुनाव से पहले दमखम के साथ दावे और वादे भी किए जाते हैं कि जो लगातार ग्राफ बढ़ रहा है उसको नीचे लाने की कोशिश की जाएगी, उसके लिए जतन भी किए जाएंगे। सरकार बन जाती है लेकिन नहीं सुधरता तो आपराधिक मामलों का जो आंकड़ा है वो नीचे गिरता दिखाई नहीं देता। तो क्या वजह मानी जाए? हालांकि जो विपक्ष में रहे, सत्तारूढ़ पर इस बात को लेकर लगातार आरोप लगाते रहे कि वादे करने वाली सरकार नाकाम होती दिखाई दे रही, लेकिन नहीं सुधर रही। तो उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या अब महिलाओं के हित में फैसला लेने की बात सरकार की तरफ से आ रही है। तो क्या लगता है ये मिशन दुराचारी जो चलाने की बात सरकार कर रही है कितनी कारगर साबित होगी? क्योंकि आपने भी यही बात की है कि कहीं ना कहीं लाल फीताशाही और सरकार के बीच जो तालमेल नहीं बैठ पाता है। देखिए कमर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या ऐसी वजह रहती है उत्तर प्रदेश में कि जो आपराधिक घटनाएं हैं लगातार बढ़ती हैं, चाहे हम हत्या का मामला देख लें, फिर हम चेन स्नेचिंग का मामला देखें, या फिर छेड़खानी का मामला देखें, या बलात्कार या दुष्कर्म का मामला देखें। अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से विकास दुबे का पूरा मामला पूरे देश में गरमाया रहा, किस तरह से विकास दुबे अपना पूरा साम्राज्य वहां पर चलाता रहा, और ये आरोप भी लगते रहे कि कोई भी किसी भी दल की सरकार उत्तर प्रदेश में रही हो, ऐसे अपराधियों को लगातार प्रश्रय मिलता रहा है, संरक्षण मिलता रहा है। और यही कारण है कि विकास दुबे जैसे जो अपराधी हैं वो उत्तर प्रदेश में पनपते रहे हैं।
विकास दुबे का हालांकि अंत हो चुका है जिस तरह से उसका एनकाउंटर हुआ, लेकिन ऐसे तमाम विकास दुबे उत्तर प्रदेश में हैं, या फिर उसके बाद भी कई एनकाउंटर भी हमें देखने को मिले जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कोई भी राजनीतिक दल रहा हो, प्रश्रय संरक्षण उसी से उसको मिलता है, और यही कारण है कि लगातार अपराध वहाँ पर पनपता रहता है। अपराध के बड़े बड़े माफिया वहाँ पर सामने आते रहते हैं, और उन्हीं के संरक्षण में तमाम तरह के अन्य अपराधी पनपते हैं। और ये कोई एक दो शहर या एक दो जिले या संभाग का मामला नहीं, उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में कमोबेश यही स्थिति है। और इसी को लेकर तमाम तरह के सवाल हर राजनीतिक दल पर उठे हों, चाहे वो सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की सरकार है। लेकिन जब लंबे समय बाद बीजेपी की सरकार आई और उस समय चुनाव की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई था उस चुनाव में तो वो था जो अपराध लगातार सिर उठा रहा है उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में था। बेरोजगारी, रोजगार, ये बड़ा मुद्दा जरूर उत्तर प्रदेश में रहा है, लेकिन उस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था कानून व्यवस्था। और उसी कानून व्यवस्था को लेकर जिस तमाम तरह के वादे योगी सरकार या बीजेपी के द्वारा किए गए थे, और उसी को लेकर एक अच्छे बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और योगी आदित्यनाथ के लिए भी कहा जाता है कि वो कड़क फैसलों के लिए जाने जाते हैं, साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। और इसके बाद ये उम्मीद जगी थी उत्तर प्रदेश को लेकर कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है बहुत बेहतर उत्तर प्रदेश में होगी। शुरुआत में कहीं ना कहीं अपराधियों के बीच में भय जरूर दिखा, लेकिन शनय शनय स्थितियां परिस्थितियां वैसी ही होती गई जैसे पूर्ववर्ती कोई भी सरकार रही हो, चाहे मायावती की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, वही स्थितियां परिस्थितियां वहां पर बनती दिख रही हैं। बिल्कुल। लेकिन जब अब सवाल एक बार फिर खड़े हो रहे हैं, ऐसे में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर एक्शन में हैं, और जिस तरह से वो एक मिशन लेकर आ रहे हैं कि मिशन दुराचारी, अगर किसी भी तरह का कोई दुराचार करता है, किसी भी तरह का कोई महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करता है, तो उसका पोस्टर जो है उसका सार्वजनिक किया जाएगा, सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाएगा, और कहीं ना कहीं इसके जरिए चाहे वो सामाजिक बहिष्कार हो या अन्य तरह का बहिष्कार हो, वहाँ किया जाएगा। कानून अपने हिसाब से सजा देगा। जो पुलिस है, खासतौर पर जी, जिस तरह से मिशन दुराचारी को लेकर बात की जाए तो उसका जो सबसे खास बिंदु है वो ये है कि महिलाओं, युवतियों, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों के पोस्टर सार्वजनिक की जाएंगे। लेकिन कुछ इसी तरह का कदम योगी आदित्यनाथ सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुई हिंसा के दौरान जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, उनके पोस्टर भी लगाए थे। उसका कितना असर देखने को मिला, या फिर जिस तरह से महिलाओं के हित में यह कदम उठाने की बात सामने आ रही है, या फिर इसको ये माना जाए कि चुनावी कवायद है? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा सवाल है कमर कि नागरिकता संशोधन बिल को लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, और उसके बाद इसी तरह का निर्णय योगी आदित्यनाथ ने लिया था कि कोई भी किसी भी तरह की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही जिस तरह के पोस्टर महिलाओं के साथ छेड़खानी या बच्चियों के साथ छेड़खानी को लेकर लगाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, ठीक वैसे ही पोस्टर अगर कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसके ही पोस्टर लगाए जाएंगे। लेकिन दोनों में अगर हम बात की जाए तो थोड़ी भिन्नता इस बात को लेकर है कि महिला अपराध या महिला से दुराचार इस तरह की कोई प्रवृत्ति है, उसके पोस्टर लगते हैं तो कहीं ना कहीं चाहे वो सामाजिक दृष्टि से देखा जाए या कानूनी दृष्टि से देखा जाए, उसको पूरी तरीके से एक अपराधी घोषित इसके जरिए किया जाएगा। और जिस तरह का सवाल आपका है कि चुनाव चुकी हैं, उसका जिक्र हम भी कर रहे हैं कि 22 में चुनाव है, 2022 में, ऐसे में कानून व्यवस्था एक बार फिर मुद्दा हो सकता है। और हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जिस तरह से लगातार अब योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक समय था कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस तरह के हमले किया करती थी, लेकिन कुछ दिन से देखा जाए कि बसपा सुप्रीमो मायावती कहीं ना कहीं जिस एक एक्शन दिखना चाहिए था सरकार को घेरने का, वो नहीं दिखा। लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उनसे हिसाब किताब मांग रहे हैं। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले 9 साल और अपना जो कार्यकाल रहा है उससे तुलनात्मक अध्ययन करके जो एक रिकॉर्ड है वो जनता के सामने पेश किया, वो मीडिया के सामने पेश किया, और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है वाली बात होगी।
बिल्कुल, विपक्ष को लेकर बात की जाए, विपक्ष में जो भी दल रहा है सत्तारूढ़ पार्टी पर कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान लगाता रहा है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, महिलाओं के हित में लेते हुए मिशन दुराचारी को जो है हरी झंडी दे दी है। महिला पुलिस इसकी कमान संभालती दिखाई देंगी। कितना बदलाव उत्तर प्रदेश में वाकई अपराधों को लेकर देखने को मिलेगा, खासकर के महिलाओं से जुड़े अपराधों को लेकर ये देखने वाली बात होगी। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह देखा जाए, योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार एक के बाद एक कई फैसले लेती दिखाई दे रही है, चाहे किसानों के हित में बात हो, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, या फिर सरकारी खाली पदों को भर्ती करने की बात हो। ऐसे में अब एक बार फिर बड़ा फैसला लेती सरकार नजर आ रही है और देखा जाए तो महिलाओं के हित में एक बड़ा कदम उठाया है सरकार ने। मिशन दुराचारी को हरी झंडी दे दी है। महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध है उनको लेकर अब महिला पुलिस कमान संभालेगी और महिला युवतियों बच्चियों के साथ जो भी छेड़छाड़ करेगा उसके पोस्टर लगाए जाएंगे। फिलहाल क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा, इसके बाद वाकई देखने वाली बात होगी।